अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। कल हमने पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़े पे बात की थी। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किए हैं कि वो जो आपने फॉर्म दिखाया था वो फिल कैसे करना है, वो फिल करके बताएं। और कुछ लोगों ने फिल किया भी है और उनको रिप्लाई भी आया ईमेल में। और उनके भी कुछ सवालात हैं। आज के इस वीडियो में हम तमाम सवालात के जवाब भी देंगे और वो जो फॉर्म फिल करना है वो आपको फिल लाइव करके दिखाएंगे कि आपने वो फिल कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को उसमें एक मुश्किलात पेश आई हैं, तो अभी हम वो फॉर्म फिल करेंगे आपके सामने। उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आप अपने पास रखें। पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट पिक्चर होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास अपनी एक ईमेल होनी चाहिए, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स और आपके पास ये एक ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म की आपको एज लिमिट नहीं है इसमें, और किसी किस्म की आपको लैंग्वेज क्या कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिंपल आपने क्या करना है, अप्लाई करना है उस पर, उस फॉर्म पे। अप्लाई कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने वो फिल कैसे करना है, फॉर्म फिल करने के बाद बाकी का जो प्रोसीजर है कि ईमेल के रिप्लाई के बाद आपने क्या करना है, मैं उसके बारे में भी आपको फुल गाइड करूंगा। आपने उसके बाद क्या करना है जो ईमेल का रिप्लाई आएगा। ठीक है, वीडियो को जिसने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे और दोस्तों में भी शेयर कर दे, ताकि अगर कोई और भी आपका दोस्त अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सके। सिंपल आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने इधर लिखना है www.ieft.pt/DECLARACAO। आपने ये सिंपल सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज शो हो जाएगा, ये एक वेबसाइट शो हो जाएगी। इसमें आपके पास ये देखें जी, पुर्तगाल भी है, इंग्लिश भी है, फ्रेंचीज भी है, स्पेनोल भी है। तो आपने इंग्लिश पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये जो फर्स्ट लिंक आपको नज़र आ रहा है ना, formularius.iefp.pt.index वाला, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अभी आपने ये जो जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन है ये फिल करनी है। ये फिल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब ये जितने भी फील्ड हैं आपने ये सारी फिल करनी है। ठीक है, उसके अलावा पर्सनल डाटा मस्ट बी फिल्ड एज सेट आउट इन, जो आपके पासपोर्ट पे जो जैसे डाटा लिखा हुआ आपने ऐसे ही इसको लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने इधर। अच्छा, फॉर्मेट देखें, फॉर्मेट क्या है। पहले सबसे ईयर लिखना है आपने, उसके बाद स्लैश, उसके बाद फिर मंथ लिखना है आपने, उसके बाद आपने डेट लिखनी है। ठीक है, इस तरह आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है आपने। ठीक है, वो जो भी आपका आपने वो लिख लेना है। ठीक है, तो ये मैं वैसे रैंडम डाल रहा हूँ। आपका जो है आपने वो ओरिजिनल और अथेंटिक लिखना है। उसके बाद है एमिलियन डेट। ठीक है, एमिलियन डेट क्या है आपको मैंने कल भी बताया था। एमिलियन डेट वो है कि आपने ये कब से फॉर्म जो आपने देना है ये कब आपने सबमिट करना है, आपने इधर वो डेट लिखनी है। तो बिलफर्ज मैं इधर लिखता हूँ जी, आज क्या है, ये 18 तारीख है, तो 18/3/2024 में लिख दिया है। अच्छा, वैलिडिटी डेट में आपने क्या लिखना है। ठीक है, वैलिडिटी डेट आपकी 2-3 महीने, जैसे इधर बताऊँ कि अभी चल रहा है मार्च, तो हम अप्रैल की 30 रख लेते हैं बिलफर्ज। ठीक है, और नेशनैलिटी आपकी क्या है आपने इधर वो लिखनी है। और रेजिडेंस कंट्री क्या है, मीन आप इस टाइम जिस कंट्री में रह रहे हैं, बिलफर्ज आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तान है या इंडियन है या बांग्लादेश है, तो आप अभी स्टडी करने के लिए या वैसे ही किसी और कंट्री में है, जैसा कि दुबई में है या सऊदी अरेबिया में है या ओमान में है या पुर्तगाल में है। पुर्तगाल तो अप्लाई कर रहे हैं आप, जैसा कि आप ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड, आप जिधर भी हैं आपने इधर वो कंट्री लिखना है। ठीक है, मैं ऑस्ट्रिया जैसे सर्च कर इधर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने इधर अपनी ईमेल लिखनी है। ठीक है, और ईमेल लिखने के बाद आपने इधर अपना स्कूलिंग, आपने कितने ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हुई है तो मैं इधर वो लिखूंगा। उसके बाद एरिया इन विच यू हैव वर्कड, हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वो कौन सा मतलब काम है जिसमें आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है, आपने इधर वो करना है। प्लीज सेलेक्ट एट मोस्ट 5 आंसर। ठीक है, जैसे मैं अपने
अगर फील्ड की बात करूँ तो उसमें कंप्यूटर्स के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आती हैं वैसे तो उसके अलावा भी आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप उधर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी इधर देख रहा हूँ मैं मेरी फील्ड के रिलेटेड कौन कौन सी है। तो आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो आपको काम आता है, ठीक है, शेफ है, कुक है, कॉल सेंटर है, जो भी काम आता है आपको, टेली कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये हमारे रिलेटेड है। जैसा कि सॉफ्टवेयर, ये भी हमारे रिलेटेड है। उसके बाद एजुकेशन असिस्टेंट है, हेल्थ असिस्टेंट है, फार्मर नर्स है, उसके बाद लीगल है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसके बाद होटल रिसेप्शन है, वेटर एंड ब्रेंडर है। मतलब कोई भी आपको काम आता है आप इधर क्लिक कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग वर्कर है, उसके बाद वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक एम्प्लॉयज़, बस ड्राइवर, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड वर्कर, ठीक है। आप कोई भी इसमें से पांच जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने जैसा कि सिलेक्ट कर लिए पांच। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफेशनल एरियाज इन विच यू आर लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। वो कौन सा प्रोफेशनल काम है जिसके बारे में आप तलाश कर रहे हैं, जिस काम की आप तलाश कर रहे हैं, तो आप वो अपनी फील्ड देखिए इसमें से आपकी कौन सी बन रही है। जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वेयर हाउस मैंने क्लिक कर दिया था, उसके बाद मैं बिल्कुल ये कर देता हूँ, ठीक है। इसमें से एक आध मैं और देखता हूँ जो मेरी फील्ड के रिलेटेड हो, जो आपको काम आता हो, मतलब, ठीक है। बेसिकली आपने वो इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये मैंने पांच सिलेक्ट कर ली इधर से भी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कितना आपको एक्सपीरियंस है अपने काम का, ठीक है। 2 to 3 ईयर है, 1 to 0 है, 4 to 5 है, जितना भी आपने वो लिख देना है। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपने इधर वो लिखना है। इंग्लिश मेरे फर्ज आपको आती है तो इंग्लिश लिखें। उसके बाद और जो जो सी आती है अपनी इधर वो लिखनी है। मेरे फर्ज आपको उर्दू आती है या हिंदी आती है, ठीक है, यहाँ पंजाबी आती है, ठीक है। ऐसे आप जो आपको आती है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदर पे क्लिक करके वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, ठीक है, वो आप किस लैंग्वेज में आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए, ठीक है, आपने वो इधर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये आपने मैंने कल भी आपको बोला था, या पढ़ लें ना भी पढ़े तो कोई मसला नहीं, आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करेंगे ये जो रेड है ना, तो ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है अपने जॉब सीकर वीज़े का। ओके हो गया, ये सिंपल सा फॉर्म है जो मैंने आपको भी फिल करके दिखा दिया है, ठीक है। इस तरह आपने ये भी फॉर्म फिल करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। जिसने कमेंट नहीं किया वो कमेंट भी करे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह सिंपल तरीके से आपने फॉर्म फिल कर लेना है जैसे मैंने आपको फिल करने का बताया है। फिल करने के बाद आपने रिप्लाई का वेट करना है। मे बी 1 से 3 दिन तक आपको रिप्लाई आ जाए। और रिप्लाई आने के बाद आपको ईमेल में एक पीडीएफ आएगी, वो आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने एम्बेसी में कॉल करनी है और बोलना है कि मुझे अपॉइंटमेंट दी जाए। मैंने जॉब सीकर वीज़ा के लिए पुर्तगाल में अप्लाई किया हुआ है, काइंडली मुझे जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट दी जाए ताकि मैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर जारी कर सकूं। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो एम्बेसी में जाना है, अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ये पीडीएफ जो ईमेल है वो आपने निकलवा के साथ लेके जानी है। ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ लेके जाने हैं। इस तरह आप जब अपॉइंटमेंट लेने के बाद एम्बेसी चले जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे, इधर तक आपका प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने आंसर का वेट करना है कि आपको आंसर क्या आता है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है अप्लाई करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ऑलमोस्ट मैंने आपको जो इसका टोटल जो आपके पैसे लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज़ के भी जो जो जैसे जैसे कोई अपडेट आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।